स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र कहकर आज जारी कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने बताया कि ये पूरे भारत का संकल्प पत्र है। कोटा का अलग से होगा। मतलब कोटा इसमें कहाँ से कैसे लाभान्वित हो रहा है? क्या कोटा हर क्षेत्र में लाभान्वित हो रहा है। वो कोई काम जो पूरे देश में होगा वो कोटा में अछूता नहीं रहेगा। चाहे जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी संकल्प पत्र में किए गए संकल्प हैं, वो सारे संकल्प कोटा में भी लागू होंगे। राष्ट्रव्यापी है पूरा एक संकल्प। ये राष्ट्रव्यापी संकल्प पत्र है। इससे कोटा लोकसभा क्षेत्र का मतदाता अपने को कहाँ कनेक्टेड महसूस करता है? कोटा की जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर अलग से जो है वो संकल्प पत्र जो होगा उसकी घोषणा आदि होगी। मेरा एक सवाल है। अभी राकेश जी ने कहा कि बिना चेहरे के कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने भी विधानसभा चुनाव बिना चेहरे के लड़ा था राजस्थान में। ये देश का चुनाव है कि अपन जो बात कर रहे हैं, नेशन की बात कर रहे हैं। नेशन प्रतिबद्ध है, नेशन सबसे बड़ी चीज है। विश्व में ताकत बढ़े, उसके लिए आपको चेहरा बताना चाहिए। विधानसभा और देश के चुनाव देश में आ रहा है ना, है राजस्थान भी देश में नहीं, देश में है, पर विधानसभा 22 राज्य है हमारे, 22 विधानसभा हमारे पास है। और भारत में जो है अभी पूरे संपूर्ण सांसदों का चुनाव है। उस चुनाव में, बाढ़ के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में अंतर है। इस पूरे और उसमें भी देश थे, वो भी हमारे एक तरीके से नीचे खड़े होते हैं। हमारा महिलाओं से लेकर युवा आज कौशल रूप से, स्किल रूप से ट्रेंड हुआ है और उसके अंदर खुद दक्षता। ये कई ऐसे उदाहरण है जहां उन्होंने अपने रोजगार लगाकर कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। संदीप जी, नहीं मिलने से 30 लाख युवा देश छोड़ करके दूसरे देशों में चले गए। आप अगर रिपोर्ट में पढ़े तो आपको लगेगा आप देखिए, वो जो आप बात कर रहे हैं वो हाईली जो बच्चे थे वो चले जाते थे, लेकिन अब उनका जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे थे, जो बहुत ज्यादा अति शिक्षित थे, IITians थे, लेकिन अब उनका भी मोह भंग हो गया। वो लोग भी लौट के उस सर्वे को भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे वो अब पुनः भारत में आकर अपना नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना स्वयं का काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। संदीप जी, पर्यटन के बारे में बताएं। कोटा में पर्यटन की क्या संभावना रहेगी, ये बताएं आप तो। देखिए, कोटा में जो कार्य होने चाहिए थे कम लागत से, उन पर बहुत ज्यादा लागत खर्च करके स्मार्ट सिटी का पैसा भी लगाकर उसको भी खराब किया गया। क्योंकि आज बड़ी आवश्यकता है मथुराधीश जी के मंदिर पर कॉरिडोर बनाने की, और उसको लेकर मैं और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग पूरी तरीके से प्रयासरत थे और हमने चंबल रिवर फ्रंट से भी तो आमदनी होगी। कोटा को स्थान दिलाया है। सर, चंबल रिवर फ्रंट से भी तो आमदनी होगी। हाँ, वो श्रेय किसको दोगे आप? अभी हाल फिलहाल आपको बताऊं, जो चंबल रिवर फ्रंट बना है उसका स्वागत है, लेकिन चंबल रिवर फ्रंट घाटे का सौदा हो रहा है। अभी वर्तमान में स्थिति यह है, और किस सोच के साथ बनाया था ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसमें सुधार करेंगे और जो भी इसमें आय का साधन हम सोच सके और इसकी आय चालू कर सके, उसकी कटौतियां भी हमने चालू कर दी। जो अनावश्यक रूप से व्यय हो रहे थे कई सारी चीजों में, अनावश्यक रूप से 30-30 लाख रुपए और हजारों कर्मचारी खड़े होकर जो है सेवाएं दे रहे थे, जिनको UIT पैसे दे रही थी, तो इन चीजों में कटौती की गई है। और वर्तमान में भी ऐसी चीजें जिससे कि आय बढ़े और रिवर फ्रंट भी चलता रहे और रिवर फ्रंट का केशवराय पाटन तक भी विस्तार हो और साथ अप स्ट्रीम में भी उसका जो है सौंदर्यीकरण कराकर वहां पर्यटन का विकास कर सके। इसमें जो करने की बात भी की थी आप लोगों ने, है जी, टिकट कम करने की बात भी की थी। टिकट की 200 रुपए टिकट है तो कम करने की बात की थी। अभी तो हाल फिलहाल जितना बड़ा हाथी पाला गया है उसमें जो है अभी उस UIT को पहुंचे किस तरीके से उस हाथी का पेट भरे भूसा चला है, तो टिकट भी कम होगा, सारी चीजें होगी, सब चीजों में समय लगता है और उस समय को देखते हुए रिवर फ्रंट वाला मामला है। सेकंड फेज क्या बीजेपी बढ़ाएगी इसको आगे? जी साहब, बीजेपी सेकंड फेज जो चंबल रिवर फ्रंट का सेकंड फेज
हमारा जो रिवर फ्रंट बनेगा वो ऐसा प्लान वे में होगा जैसे अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बना हुआ है, जिसमें बहुत कम लागत से बहुत खूबसूरत चीज तैयार की गई, जिसे लोग देखने जाते हैं पूरे देश से। और ये साबरमती ये ऐसा रिवर फ्रंट बना हुआ है जिसमें 5,000 करोड़ रुपया तो लग गया, लेकिन 5 करोड़ रुपए महीने की आय नहीं हो पाया। हमारी इच्छा है जब हम जो उत्तर तक सीमित रहे, हम दक्षिण तक भी, बूंदी तक भी इसको विस्तार कराएंगे। आपको लग रहा है ये चुनाव, लेकिन हमारा फिजूल खर्ची नहीं होगी, आवश्यक रूप से इस तरीके से उसको नहीं जोड़ा जाएगा कि वो खुद की आय का स्रोत बन जाए और डिवाइड भी कंगाल हो जाए। संदीप जी, रिवर फ्रंट का सेकंड फेज का बीजेपी काम आगे बढ़ाएगी क्या? इसके लिए हम प्रयास करेंगे। संदीप जी, वंदे भारत हमारे मन का विचार है और लोकसभा अध्यक्ष जी से भी शुरू में बात करके अगर सब लोग राजी होंगे तो इस वक्त प्रयास करेंगे। सर, इंडस्ट्रीज की बात करें, रोजगार देने की बात करें तो कोटा में इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। कोटा में इंडस्ट्री पूरे भारतवर्ष में आया है और कोटा बूंदी के लोग उससे अछूते नहीं है, क्योंकि जहां भी हम प्रचार में जा रहे हैं तो एक व्यापक समर्थन केंद्र सरकार की ओर और जिस तरीके से 10 साल के अंदर हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, मेडिकल एंड हेल्थ के अंदर, सैन्य क्षेत्र के अंदर हमने पूरी तरीके से आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस लाकर खड़ा कर दिया, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस हो गया है। और जैसे ही राजस्थान में सरकार बनी, इस बात का उदाहरण दिया हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कि जितने भी नकल पेपर लीक वाले विषय थे उनको लेकर बहुत गंभीरता के साथ उन्होंने कार्रवाई की। जो असामाजिक तत्व थे उनको लेकर बहुत गंभीरता से कार्रवाई की गई और एक तरीके से लग रहा है कि जो एक पूरा राज्य तुष्टीकरण में और बिगड़े हुए कानून व्यवस्था में पूरी तरीके से फ्लॉप शो जो सरकार का था वो राजस्थान के अंदर एक तरीके से रामराज्य स्थापित हुआ है, चैन शांति स्थापित हुई है और सभी लोगों के अंदर आपसी सौहार्द और प्रेम भाव बढ़ा है। इसलिए मैं नहीं मानता कि लोकल स्तर पर इतने काम हुए हैं जिनको यदि हम गिनाने बैठे तो इस संकल्प पत्र से बड़ी फहरिस्त हम आपको बता सकते हैं। परंतु इस चुनाव में हमारे वर्तमान सांसद ने जो गरिमापूर्ण तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा संचालित की और लोकसभा में रिकॉर्डेड ऐसे कार्य किए जो वास्तव में आज उनकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की। और जो दूसरे मुद्दे हैं जो संपूर्ण देश से संबंधित मुद्दे हैं, उनका लाभ भी अन्य शहरों की भांति कोटा बूंदी लोकसभा में भी लोगों को हुआ है, तो दोनों लाभ हम लोगों को मिल रहे हैं। रिवर फ्रंट को भी आपने कहा है कि हम कमाई का बढ़िया प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से गत सरकार ने करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, अब कहीं ना कहीं पर्यटन के द्वारा लोगों को आमंत्रित करके इसको प्रारंभ किया जाए, इसमें फिजूल खर्ची रोकी जाए और आय का स्रोत यहाँ से प्रारंभ हो सके, जिससे यूआईटी में पैसा इकट्ठा हो और यूआईटी के माध्यम से ही हम काफ़ी सारे डेवलपमेंट के कार्य शहर भर में कराते हैं, तो वो डेवलपमेंट के कार्य सुचारू रूप से पूरे 5 साल चल सके, इस और हमारा निश्चित रूप से प्रयास रहेगा। बेरोजगारी को लेकर के कोई आपका प्लान है क्या? 15 सालों में पिछले कोई उद्योग एक भी आया हो? मैंने पूर्व में भी कहा, आपका कहना सही है और इस और 5 साल में हमारा प्रमुख रूप से पूर्ण गंभीरता के साथ ये प्रयास रहेगा कि कोटा शहर के अंदर जो पहले औद्योगिक नगरी था, जहां हर प्रकार की सुविधाएं हैं, हर प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन कोटा शहर में हो सकता है, बिजली की पर्याप्त और प्रचुर मात्रा है, पानी की पर्याप्त प्रचुर मात्रा है, सारी चीज़ों के साथ जब हमें तो निश्चित रूप से हम जो भी समस्याएं आएंगी उनकी जटिलताओं का सरलीकरण कराते हुए कोटा में बहुत गंभीरता के साथ औद्योगिक वातावरण पुनः बने, इस और प्रयास करेंगे। कोचिंग को लेकर तो अलग ही नीति आ रही है, सेंटर अलग नीति ला रहा है, 16 साल कोचिंग इंडस्ट्री की इतनी बड़ी लाइफलाइन है क्या? कोचिंग 16 साल की एज का कर दिया है, तो कोचिंग को बड़ा डैमेज हुआ है इस मामले में, तो और आप लोगों की तरफ से ऐसा कोई प्रतिकार भी नहीं किया? देखिए, अभी एक बार ये चीज आई है, इसको एक बार इसमें क्या वास्तविकता तथ्य अगर
इसमें कोई सुधार की आवश्यकता होगी जरूर सुझाव भी जाएंगे। सर, एमएलए बनने से पहले आपने कहा था कि रिवर फ्रंट का टिकट ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए हम काम करेंगे, पर आज आप ये बात कह रहे हैं कि वो घाटे में जा रहा है, तो ऐसा घाटे में जा रहा है तो जा रहा है, सर आपने इसलिए टिकट कह रहा बंद हूँ करने की बात कही थी। टिकट बंद करेंगे वो विषय अलग है, हालांकि मैंने से कहा नहीं, लेकिन टिकट बंद करने वाला विषय भी होगा। मैंने ऑक्सीजन के लिए जरूर कहा था, और जहां तक इसका विषय है तो इस विषय में चर्चा करके, जब अभी आचार संहिता लगी हुई है, जब सरकार जो है कार्य करने के लिए मुक्त हो जाएगी तो इस विषय में विचार करेंगे। वंदे भारत ट्रेन का कोटा में ट्रायल बहुत शीघ्र ही कोटा में भी वंदे भारत 3 प्रकार की स्लीपर और चेयर कार वाली, और एक कौन सी वो मेट्रो, कौन सी मेमो ट्रेन 3 प्रकार की वंदे भारत है। कोटा में से तीनों गुजरे, इसके लिए निश्चित रूप से और बहुत शीघ्र ही मैं समझता हूँ कि वंदे भारत कोटा में प्राप्त हो देखिए, अब सरकार आने के 3 महीने बाद चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, लेकिन हमारे पास पर्याप्त समय है, और जो वादे किए हैं निश्चित रूप से क्रूज भी चलेगा, जंगल सफारी भी होगी, टाइगर भी आएगा, टाइगरेस भी बढ़ेगी। ये बिल्कुल निश्चित रूप से इस और जो है पूर्ण गंभीर रूप से प्रयास की जाएगी। फ्रंट के सेकंड फेज को लेकर क्या प्लानिंग है, क्या उसको बढ़ाएंगे आगे? देखिए, इसमें विचार है, और विचार है कि पाटन तक भी इसको, क्योंकि पाटन हमारा तीर्थ स्थल है और तीर्थ स्थल का भी विकास हो। अप स्ट्रीम भी हमारी, जहाँ कई सारे हमारे तीर्थ स्थान हैं, अच्छी जगह हैं, उन सभी स्थानों का हम पर्यटन के हिसाब से विकास कर सकें। अप स्ट्रीम भी अच्छी हो, डाउन स्ट्रीम भी अच्छी हो, और इस पर जो है क्रूज सफारी भी कर सकें। कनेक्टिविटी रहेगी, मतलब जो रिवर फ्रंट है और पाटन, उसकी कनेक्टिविटी, इसके लिए एक बार टेक्निकली प्लान बनेगा, क्योंकि बैराज है, बैराज के बाद यहाँ है, तो यहाँ तक फिर उसके बाद पानी की भराव क्षमताएं कितनी है, आगे एक और डैम बनाना पड़ेगा, चेक पोस्ट बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से एक बार प्लान करके, इस और प्लान करके जो भी अच्छे से अच्छा होगा, लेकिन इसमें काम लगातार इस चुनाव में सबसे ज्यादा अफवाहें चल रही है, व्यक्तिगत आरोप जो लग रहे हैं, उसको लेकर क्या आपको वीडियो भी जारी करना पड़ा उसको लेकर? देखिए, ये चुनाव हुआ, प्रत्याशियों की घोषणा हुई, उस समय ही समझ गए थे कि ऐसी घटनाएं होने वाली, ऐसे हथकंडे आने वाले, ऐसी अफवाहें उड़ने वाली हैं जो निराधार होंगी, असत्य होंगी, जिनको लोगों के जहन तक पहुंचाने के लिए बहुत चिल्ला के उनको सत्य बताएंगे लोग बाग, परंतु लोग उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि सत्यता कभी छुपती नहीं, और असत्य बातें निश्चित रूप से आज का वोटर, आज का कोटावासी, बूंदीवासी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, क्या सच है और क्या झूठ है, और उसकी परख करके 26 अप्रैल को वो अपने मत का प्रयोग करें। चुनाव व्यक्तिगत भी जा रहा है ये मैं पहले ही कह चुका, जब टिकट डिक्लेयर हुए थे कांग्रेस का और बीजेपी का, उस समय मालूम पड़ गया था कि विपरीत जाएगा इस तरीके से विपरीत बातें आएंगी, और निश्चित रूप से हमारे पक्ष में जो भी वो विपक्षी प्रत्याशी कर रहे हैं, हमारे पक्ष में कर रहे हैं, हमें मजबूत कर रहे हैं। हमारी जीत के अंतराल को, जो पहले 2,80,000 था, उसको वो चाहते हैं कि 3,80,000, 4,80,000 तक हम ले जाएं, इसलिए उनके प्रयास है, और हम उनका धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह आप जो है प्रचार करते रहे, और हमारे मत के अंतराल में बढ़ोतरी कराते रहे। पुलिस को बीच में लाने की बात बार बार कांग्रेस कह रही है कि पुलिस भी चुनाव लड़े। देखिए, ऐसा नहीं होता, नियम और कानून अपनी जगह होते हैं, और नियम कानून की अवहेलना कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशियों का भय, प्रत्याशी अपने भय को व्यक्त कर रहा है। हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी लोकप्रियता से डरकर इस तरीके की बातें की जा रही हैं। ये भी क्योंकि उनको मालूम है कि हारना तो तय है उनका। जब हारना तय है तो क्या बहाना बनाया जाए, तो यही बहाना बनाओ। इस तरीके के बहाने हैं, ऐसा कोई इसमें
सत्यता नहीं है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और इलेक्शन आयोग अपना काम कर रहा है। सुपरवाइजर जो इलेक्शन आयोग में लगाए हुए हैं वो सबकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं। तो हर चीज बिल्कुल व्यवस्थित है और कानून के अनुकूल चल रही है। वीडियो धारीबाजी के खिलाफ भी चले थे, उन्होंने किसी को बंद नहीं कराया, ना कोई मुकाबला कराया। ये धारीबाजी के खिलाफ भी बहुत सारे वीडियो चले थे उस टाइम पर उन्होंने किसी के खिलाफ मुकाबला नहीं कराया। अभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है, नारेबाजी थोड़ी करा रहे हैं। नारेबाजी कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं होगा। बीजेपी की जिलाध्यक्ष तो सक्रिय है ही सही। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साह में है, जोश में है और अपने नेता के लिए किसी प्रकार की अफवाह या किसी प्रकार की ऐसी दुर्भावनापूर्ण बात उसको पच नहीं रही, इसलिए वो एफआईआर करा रहा है और एफआईआर कराना सबका अधिकार है। ये मर्यादाओं में रहकर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। वो अमर्यादित रूप से लड़ने वाली चुनाव की पार्टी है। हमारे ऊपर किस तरीके की एफआईआर लॉन्च कराएंगे? हम मर्यादाओं में, हम आज भी आप करके बात करते हैं, आप तू तड़ा करके बात करते हो, आप बहुत इस तरीके से बात करते हो कि अच्छा नहीं लगता। कोई ये बिहार नहीं है। बिहार में दबंगों की राजनीति हो सकती है, पश्चिम बंगाल में दबंगाई की राजनीति चल सकती है, परंतु ये तो ऐसा शांत प्रदेश है राजस्थान, यहाँ शालीनता, सौम्यता, संवेदनशीलता, करुणा जब तक राजनीतिक रूप के प्रतिनिधि नहीं होगी तब तक वो प्रतिनिधि कभी सक्सेस नहीं हो सकता, सफल नहीं। एक सवाल है, एग्रीटेक मीट हुआ था 2017 में, तब भी मोदी जी थे, आपके यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी। तब फूड प्रोसेसिंग को लेकर वादे किए गए थे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हड़ौती में लगी लहसुन गार्लिक को लेकर, लेकिन वो गारंटी आज तक पूरी नहीं, न वादा पूरा। देखिए प्रयास और भी हुए, लहसुन को लेकर उद्योग भी लगाए गए और भी कई मेरे ख्याल संतरे को लेकर भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए, लेकिन वो मार्केट नहीं मिल पाता। गार्लिक वाला सवाल है, लहसुन वाला। हाँ, लहसुन वाले में कह रहा हूँ, वो मार्केट उत्पादों को नहीं मिल पाता, उत्पादक फेल हो जाता है, इसलिए वो अपना वापस ले लेता है। लेकिन यदि इसको प्लांट वे में किया जाए तो कोटा में धनिया है, लहसुन है और सरसों है, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स है जिनको लोग बाग लगाकर अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन उसको प्लांट वे में चलना पड़ेगा। मैं कह दिया गंभीर प्रयास करेगा। अपना ख्याल रखें, मतदान जरूर करें। चुनाव आते जाते रहते हैं, समाज में भाईचारा बनाए रखें। देखते रहें भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आपका अपना चैनल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।